Hello friends, as discussed in the last video, we were about to discuss some examples on quadratic expression, how to plot the graph of the quadratic expression. That was a very important point where we have to think about the different parameters while plotting the graph of the quadratic expression. So let's start with the different examples about it. Let's discuss about the parameters which is needed to find out or to plot the graph of the quadratic expression. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि quadratic expression is given by what? f of x is equals to ax square plus bx plus c, in which if you see that x square का coefficient a है और x का coefficient b है और एक constant term है, that is what c. Now the different parameters which is needed to plot a graph, सबसे पहले चेक कर लो कि value of a क्या है, दूसरा इस पर्टिकुलर ग्राफ का वर्टेक्स कितना होगा, देन थर्ड इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज गिवन बाय d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. सो दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द quadratic expression over here. So we will be checking out the values of discriminant over here. And the last but not the least, that is what the y-intercept. Y-intercept का क्या मतलब होता है? Y-intercept is nothing but the graph of the quadratic expression where it cuts on the y-axis. That is what is the y-intercept. Okay. Now, as you see on the board, मैंने क्या ड्रॉ किया है? एक xy plane ड्रॉ किया है. xy plane का मतलब क्या? x-axis, y-axis मिला के एक surface create करना. That is what is plane. ये हमने पढ़ा हुआ है एकदम बेसिकली 9-10 स्टैंडर्ड में. नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल लेके देखते हैं ना. f ऑफ x इक्वल टू कितना है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है. तो यू कैन सी दैट f ऑफ x इक्वल टू कौन से फॉर्म में दिया हुआ है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में. लेट अस कंपेयर विद दिस एक्सप्रेशन एंड गेट द वैल्यूज ऑफ a b and c ओवर हियर. नाउ यू कैन सी दैट a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 3. अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा मेरा, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है वो जाता है अपवर्ड साइड, और वही अगर आपका a का वैल्यू लेस देन 0 है तो आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है वो कहाँ जाता है? डाउनवर्ड की साइड. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो वीडियो देख लें पहले, उसके बाद ये वीडियो देखें. दैट विल बी गोइंग टू क्लियर एवरीथिंग. तो जाके आपको ये एग्जाम्पल बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ सो इन दिस केस दैट a का वैल्यू इज गिवन टू बी 1 व्हिच इज ग्रेटर देन 0, b का वैल्यू इज 2 एंड c का वैल्यू 3. ओके फाइन. तो ये तो कंफर्म हो गया कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. तो इसमें जो केस 1 था हमारा a ग्रेटर देन 0 वाला, इसमें जो कर्व होगा वो कौन सी तरफ होगा? ऊपर की तरफ. दूसरा वर्टेक्स. वर्टेक्स का अगर आपको याद होगा कोऑर्डिनेट्स हमने डिराइव किया था, दैट वाज वर्टेक्स वाज v is equal to minus b by 2a comma minus d by 4a. This was the coordinate of a vertex. But vertex निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना है? b स्क्वायर माइनस 4ac. तो फॉर दिस एग्जाम्पल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होगा d इज इक्वल टू b स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? 4 माइनस a का वैल्यू कितना है? 1 और c का वैल्यू है 3. तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, मतलब 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1. नाउ d का वैल्यू आपके पास आ गया कितना? d का वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1. b का वैल्यू है आपके पास, a का वैल्यू है, d है. तो कैन यू फाइंड आउट द वर्टेक्स ओवर हियर? चलो देख लेते हैं वर्टेक्स कितना होगा. वर्टेक्स का वैल्यू होगा माइनस b बाई 2a. तो b का वैल्यू इज 2, यहाँ पे पुट कर दिए, तो माइनस 2 बाई 2 इंटू ए. 2 इंटू ए बेसिकली कितना हो जाएगा? 2 कॉमा, और d का वैल्यू है 1, दैट इज और बेसिकली माइनस 1 अपॉन 4 into a. 4 into a means what? 4 into 1. So vertex is totally coming out to be minus 1 comma minus 1 by 4. अब क्या बोल सकते हो आप लोग ये देख के, कोऑर्डिनेट देख के, कि इसका जो वर्टेक्स होगा इस पर्टिकुलर ग्राफ का, वो वर्टेक्स होगा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है. चलो वर्टेक्स तो निकाल लिया. डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला था, अभी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना था? 1. नाउ हम लोग बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे कि थर्ड पॉइंट क्यों सर डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकालना है? थर्ड आपने अलग से क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक चीज आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं यहीं पे. जब भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा उसमें रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे,
और जब भी ये वैल्यू d इक्वल टू 0 आ रहा है आपको क्या मिलेगा उसमें, यू विल बी गेटिंग अ रियल एंड रिपीटेड रूट्स. एंड द लास्ट, इफ यू आर गेटिंग d is less than 0, it means the roots will be complex roots. Okay, now in this case d is coming out to be greater than 1. इसका मतलब ये जो quadratic expression होगा इसके दो रूट्स होंगे क्योंकि सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, और दो रूट्स होंगे तो there will be a distinct roots over here because d is greater than 0 over here. तो हम बात कर रहे थे रूट्स के बारे में, रूट्स ऑफ द quadratic expression. क्या मतलब होता है रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालना है? यहाँ पे रूट्स का क्या मतलब होगा, रूट्स निकाल के क्या करोगे? जैसे कि लिखा हुआ यहाँ पे मैंने कि रूट ऑफ द इक्वेशन, इट एक्चुअली मीन्स व्हाट, ग्राफ कट्स ऑन द एक्स एक्सिस. मतलब हमारा जो ग्राफ है वो ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा. उसका मतलब होता है कि आप पहले क्या निकाल लो, उसके रूट्स निकाल लो. एक्स के दो रूट्स आएंगे यहाँ पे, और उसके लिए अपने बेसिक फॉर्मुला मेथड पढ़ा था लोअर स्टैंडर्ड्स में. क्या था वो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है. अब क्या करना है, ए बी और सी वापस से उठाना है यहाँ से इस एक्सप्रेशन से और उसको सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे. लेकिन वैसे देखा जाए तो आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लिया है ऑलरेडी, और उसकी वैल्यू कितनी थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, दैट वाज द वैल्यू ऑफ d एंड दैट वाज कमिंग आउट टू बी कितना, 1. ओके, now let us substitute away and get the roots of quadratic expression. So I get x is equals to minus b. b का वैल्यू कितना है हमारे पास, b का वैल्यू is 2. So I'll write here over here minus 2 plus minus under root of 1 upon 2a. a कितना है हमारे पास, a का वैल्यू है 1. So that will be 2. तो what I am getting is minus 2 plus minus of 1, क्योंकि root 1 1 होता है, upon 2. तो अगर आप ध्यान दें तो x के दो वैल्यूज कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे, एक आ रहा है minus 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा रूट आ रहा है माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. एंड ये जो दो रूट्स होंगे ये हमारे दो रूट्स किसके होंगे, x के, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो वैल्यूज हैं. यही दो वैल्यूज हमारे जो होंगे वहां पे ग्राफ आपका कट कर रहा होगा ऑन द रियल एक्सिस, और यू कैन से ऑन द x एक्सिस ऑफ दिस ग्राफ. तो सारे पैरामीटर्स मिल गए हैं अपने को. और लास्ट वाला जो पैरामीटर है y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, y इंटरसेप्ट हम लोग ऐसे निकालते हैं, x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दो उसमें, और x को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा कि y एक्सिस पे आपका ग्राफ कहाँ कट कर रहा है. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट ओवर हियर. इसमें हम इसको तो मान लेते हैं ना y, वी कंसीडर इट एज y. तो अगर आप x 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो यू गेट y इज इक्वल्स टू, x 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया. तो इसका बहुत ही सिंपल मतलब है कि आपका जो ग्राफ है x एक्सिस पे ये दो वैल्यूज पे कट कर रहा होगा, y एक्सिस पे ये वैल्यू पे कट कर रहा होगा, और उसका जो वर्टेक्स है वो है -1, -4, दैट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. तो सारा पैरामीटर्स आपके पास है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कोई भी. यू कैन जस्ट सी ऑल द पैरामीटर्स एंड प्लॉट द ग्राफ. ठीक है, तो अभी हम लोग ने सारे पैरामीटर्स तो निकाल लिए, अब बात आती है प्लॉटिंग के ऊपर. ठीक है, तो विल सी द प्लॉटिंग नाउ. यू हैव a का वैल्यू इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0. इससे तो ये डिफाइन हो गया कि जो ग्राफ होगा वो कहाँ रहेगा, अपवर्ड होगा. दूसरा वर्टेक्स हमारा है -1, -1/4 विच विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट. नेक्स्ट d, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, 1, विच डिफाइंस दैट इट विल बी हैविंग द टू डिस्टिंक्ट रूट्स. एंड दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो वहाँ पे आपका जो ग्राफ है x एक्सिस पे वो दो वैल्यूज पे कटने वाले हैं, मतलब ब्रेक होने वाले, मतलब कट हो जाएगा वहाँ पे x एक्सिस पे. तो वो जो दो वैल्यूज हैं वो कौन कौन से दो वैल्यूज हैं, एक है -2 + 1, दैट इज कितना, -1/2, एंड और दूसरा जो वैल्यू है x का वो कितना है, -2 - 1, दैट इज व्हाट इज -3/2. ठीक है, तो इसका ग्राफ एकदम क्विकली प्लॉट कर लेते हैं हम लोग. तो और y इंटरसेप्ट भी कितना है, 3 है यहाँ पे. चलो देखते हैं. अभी कर्व जो है वो क्या है आपका, अपवर्ड पैराबोला. पैराबोला इसलिए क्योंकि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, और मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा आएगा, पैराबोला आएगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो ग्राफ है x एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहे हैं, दोनों नेगेटिव वैल्यूज पे. एक है -0.5 मतलब -1/2, यहाँ पे कहीं पे होगा, एक यहाँ पे कहीं पे होगा. ठीक है, तो और y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहे हैं, y = 3 पे, और पैराबोला अपवर्ड है, तो इस ग्राफ को हम लोग ने ये ऐसा बना दिया. सिंपली यहाँ से हमने डिफाइन किया था a > 0, कर्व ऊपर की तरफ होगा, और जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस पे दो पॉइंट्स पे कट करेंगे. वो दो पॉइंट्स हमारा ये दो पॉइंट्स हैं. एक पॉइंट है हमारा कितना, -0.5, और दूसरा पॉइंट है -1.5. तो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, ये हो गया -1/2, ये हो गया -3/2. ठीक है, और दूसरा y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस. तो इस पॉइंट को मान लिया कितना, 0,3. तो ये हमारा ग्राफ हो गया फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन. इसका मतलब आपका जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है y = x² + 2x + 3. अच्छा मान लो अभी कि यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे की कुछ दी हुई थी,
जैसे कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। तो इसका ग्राफ कैसा होता? a का वैल्यू क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। नेगेटिव रहेगा तो a लेस देन 0, मतलब ग्राफ कैसा आता? डाउनवर्ड आता। और उसी हिसाब से सारे पैरामीटर्स आप निकाल लेते हैं। सारे पैरामीटर्स निकालने के बाद आप ये प्लॉट कर सकते हो। सो यू कैन डायरेक्टली प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विद दिस पर्टिकुलर मेथड फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इट इज गिवन एज। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल देखा, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था मैंने प्लॉट करने के लिए कि कैसे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप प्लॉट कर सकते हो। अब लेट्स सी दिस 3 एग्जांपल्स, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं। आप डायरेक्टली इन तीनों एग्जांपल्स को लाइक सॉल्व कर सकते हो और उसके बाद आप प्लॉट कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, डोंट वरी अबाउट इट। आपने अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया उसी सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट जाऊँगा, तो आपको थोड़ा सा ये वीडियो जो आप देख रहे हो स्टार्टिंग से थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से देखो, नहीं तो फिर आप मिस कर जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। और एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मान जाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नाउ लेट्स सी, इसको अगर प्लॉट करना है तो f of x इक्वल टू कितना दिया हुआ है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। डायरेक्टली लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ। दिस इज द x एक्सिस एंड समवेयर हियर इट इज अ y एक्सिस ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? सबसे पहले तो a का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, a का वैल्यू इज बेसिकली हाउ मच? -1। a का वैल्यू -1 मतलब a इज लेस देन 0। तो ग्राफ कैसा होगा? कॉनकेव डाउनवर्ड। दूसरा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है d, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है d इज इक्वल टू कितना? b² माइनस 4ac। तो b कितना है यहाँ पे? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो ये 4 होने के बाद इसमें क्या आ जाएगा? 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू c। तो 4 times of a is how much? -1, and c is equal to how much? 3. So what I'll be getting is 4 times of -1 into c, that is 3. नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और जो d का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब होता है? d ग्रेटर देन 0 मतलब आपका जो ग्राफ है, आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके जो 2 रूट्स होंगे वो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो उसका जो पॉइंट्स होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे? इसका जो फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला मेथड, दैट इज -b प्लस और माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो वो भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इसका जो कर्व आएगा वो सिमिलरली डाउनवर्ड की तरफ होगा यहाँ पे, और यहाँ पे y का जो वैल्यू होगा, मतलब y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं हम लोग? y इंटरसेप्ट वी सब्स्टिट्यूट हियर x इक्वल टू 0। तो मुझे y का वैल्यू वापस से कितना आ गया? y का वैल्यू आ गया 3। मतलब ये जो कर्व है ये y एक्सिस पे कट कर रहा है, कहाँ पे? y एक्सिस पे कट कर रहा है 3 पे। अगेन चैलेंजिंग क्या है? वही चैलेंजिंग है रूट्स निकालना। तो रूट्स भी आप निकाल सकते हो, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac करके। तो लेट अस कैलकुलेट द रूट्स। तो रूट्स आर बेसिकली व्हाट? यू कैन राइट x इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। b का वैल्यू कितना है हमारे पास? b का वैल्यू इज बेसिकली 2। तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस √4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इज -1 and c is 3 and 2a। तो what I'm getting is -2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा कितना? माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 12। 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 16 अपॉन 2 इंटू -1। तो मुझे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2 प्लस माइनस 4 अपॉन -2। सो कैन आई से दैट x का जो 2 वैल्यूज है वो है -2 -4 अपॉन -2 और x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 4 अपॉन -2। तो x का जो 2 वैल्यूज आ रहा है दैट इज -6 अपॉन -2, दैट इज व्हाट इज 3, और x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 4 -2। 4 -2 इज हाउ मच? 2। 2 अपॉन -2 इज -1। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे x का जो 2 वैल्यूज आ रहा है वो कितना आ रहा है? -1 और एक आ रहा है 3। इसका मतलब ये जो ग्राफ है x एक्सिस पे -1 पे कट करेगा और 3 पे कट करेगा। तो ठीक है, ये ग्राफ होगा डाउनवर्ड की तरफ, और x एक्सिस पे एक -1 पे कट करेगा और एक आपका 3 पे कट करेगा, और y एक्सिस पे कहाँ पे कट करने वाला है? अगेन 3 पे। तो इसका कर्व एकदम सिंपल सा हो जाना है। एक नेगेटिव में जा रहा है तो ये ग्राफ ऐसा कुछ आ जाएगा। ये हो जाएगा वैल्यू, समझ लो x एक वैल्यू है 3 मतलब 3,0, और ये वैल्यू जो है हमारा समझ लो ये वैल्यू है -1,0 एंड दिस वैल्यू इज हाउ मच? 3। सो इसका जो ग्राफ है एक -x² प्लस 2x+3 का ये ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। लेट्स गो टू द अनदर क्वेश्चन नाउ। अनदर क्वेश्चन, आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा। लेट्स गो फॉर द अनदर क्वेश्चन नाउ। इन दिस क्वेश्चन इफ यू सी a का वैल्यू इज हाउ मच? +1, c b का वैल्यू इज हाउ मच? 2 एंड c का वैल्यू इज 1। ओके, नाउ इन दिस केस a इज ग्रेटर देन 0 अगेन, तो अपवर्ड की तरफ आएगा कर्व। फिर
d का जो वैल्यू है दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 1 विच इज कमिंग आउट टू बी 0 एंड d इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है, रियल एंड रिपीटेड रूट्स, रियल एंड रिपीटेड रूट्स हो गई हो। ओके, रियल एंड रिपीटेड रूट्स का मतलब है कि ये जो कर्व है, ये पर्टिकुलर ग्राफ, ये आपका एक्स एक्सिस पे सिंगल पॉइंट पे कट करेगा, और वो जो सिंगल पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, if you to find out again you can use the formula what x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac। लेकिन अब इतना तो आपको पता ही होगा कि ये इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, that is f of x is equals to x plus 1 the whole square, and when we equate with this 0 we get x का दो वैल्यूज that is -1, -1। ओके, तो ये तो कंफर्म है कि सर -1 पे ही कट होगा ये जो पर्टिकुलर ग्राफ होगा x एक्सिस पे, ठीक है। नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ, लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करना है इसमें, y एक्सिस है, x एक्सिस है, x इक्वल टू -1 पे कट करेगा ये, x इक्वल टू -1 मतलब कौन सा साइड में होगा, लेफ्ट साइड में, ये समझ लो, मान लिया -1 है ये, -1, 0। ओके, नाउ y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, इफ यू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0 वही हो तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1, y का वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब ऊपर की तरफ पॉजिटिव x एक्सिस यहाँ पे कहीं पे होगा, और कर्व जो है a ग्रेटर देन 0 आ रहा है यहाँ पे, इसलिए आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा जाएगा ऊपर की तरफ कॉन्केव अप, और यहाँ से ऐसे कट करके चले जाएगा, ठीक है। तो फॉर द गिवन एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 द ग्राफ इज दिस मच, ओके, दिस वन। ओके, लेट्स गो फॉर द थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अच्छा, अब ना ये जो क्वेश्चन है ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग सॉल्व करोगे, इतने देर से वीडियो देख रहे हो, लेकिन आई वांट यू गाइस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम सो दैट द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गॉट दिस आंसर will be getting the correct answer in that video. So thank you very much for watching this video, and stay tuned with the Programmatics Institute YouTube channel. I hope so you're enjoying this video sessions which are conducted over here in the Programmatics Institute Borivali. Thank you very much.